दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं फिर भी हमेशा पैसों की कमी में रहते हैं, जबकि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए दिन ब दिन अमीर बनते जाते हैं? क्या वजह है कि दो लोग एक ही मौका पाकर भी एक करोड़पति बन जाता है और दूसरा कर्ज में डूब जाता है? इसका जवाब है सोच में फर्क। यही फर्क सिखाती है ये किताब, रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी की वो किताब जिसने करोड़ों लोगों की फाइनेंशियल सोच बदल दी। इस किताब में दो पिता हैं, एक गरीब पिता और एक अमीर पिता। गरीब पिता कहते हैं पैसा कमाने के लिए मेहनत करो, लेकिन अमीर पिता कहते हैं पैसे को अपने लिए काम करना सीखो। गरीब पिता मानते हैं कि नौकरी ही सुरक्षा है, लेकिन अमीर पिता सिखाते हैं कि असली सुरक्षा अपने ज्ञान, निर्णय और सोच से आती है। गरीब पिता कहते हैं अच्छी डिग्री लो, नौकरी पाओ, घर खरीदो, लेकिन अमीर पिता कहते हैं डिग्री नहीं, फाइनेंशियल एजुकेशन लो, घर लायबिलिटी नहीं, एसेट बनाओ। दोस्तों, ये किताब हमें ये सिखाती है कि पैसा हमारे लिए काम कर सकता है अगर हम उससे सही दिशा दें। ये बताती है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। ये किताब हमारे अंदर एक नई सोच जगाती है, एक फाइनेंशियल माइंडसेट जो हमें भीड़ से अलग बनाती है। अगर आप भी आज इस ऑडियो बुक को सुन रहे हैं तो शायद आपके अंदर भी वो चिंगारी है जो आज़ादी चाहती है, फाइनेंशियल फ्रीडम की आज़ादी। और यही पहला कदम है अपने गरीब पिता की सोच से बाहर निकलने का और अमीर पिता की सोच को अपनाने का। अब वक्त है समझने का कि अमीर और गरीब की सोच में असली फर्क क्या होता है। अब वक्त है उस राह पर चलने का जहां पैसा आपका नौकर बने, आप उसका गुलाम नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं रिच डैड पुअर डैड की ये फाइनेंशियल अवेकनिंग जर्नी, जहां हर चैप्टर आपको सिखाएगा कैसे अपने दिमाग की फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग को बदलकर आप भी आजादी और अमीरी की तरफ बढ़ सकते हैं। एपिसोड 1, रिच डैड वर्सेस पुअर डैड। दोस्तों, हर बच्चे के जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसकी सोच को पूरी तरह बदल देते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके पास दो पिता थे, एक उनके अपने पिता जिन्हें वो पुअर डैड कहते थे, और दूसरे उनके दोस्त के पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते थे। दोनों ही पढ़े लिखे थे, दोनों ही मेहनती थे, लेकिन दोनों की सोच में आसमान जमीन का फर्क था। गरीब पिता कहते थे पैसे के लिए कड़ी मेहनत करो, अच्छे ग्रेड लाओ और एक सुरक्षित नौकरी पाओ। उनके लिए सफलता का मतलब था एक स्थिर जीवन और नौकरी की गारंटी। लेकिन अमीर पिता कहते थे अगर तुम पैसे के लिए काम करोगे तो जिंदगी भर पैसे के गुलाम बने रहोगे। अगर तुम पैसे को समझ जाओगे तो पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। गरीब पिता के लिए जोखिम लेना मूर्खता थी, जबकि अमीर पिता के लिए जोखिम समझना बुद्धिमानी थी। गरीब पिता कहते मैं इसे खरीद नहीं सकता, और अमीर पिता कहते कैसे खरीद सकता हूं। बस यही सोच का फर्क था। एक ने सवाल खत्म कर दिया, दूसरे ने सोचने की शुरुआत कर दी। दोस्तों, रॉबर्ट ने बचपन में ही यह देख लिया था कि दुनिया के दो अलग अलग नजरिए होते हैं। एक वो जो सिखाता है डरना, और दूसरा वो जो सिखाता है सीखना। गरीब पिता का मानना था कि पैसा बुराई की जड़ है, लेकिन अमीर पिता का कहना था पैसे की कमी असली बुराई है। गरीब पिता चाहते थे कि रॉबर्ट नौकरी करे, जबकि अमीर पिता चाहते थे कि वो बिजनेस सीखे। गरीब पिता कहते थे ज्यादा कमाने की कोशिश मत करो, अमीर पिता कहते थे ज्यादा सीखने की कोशिश करो। धीरे धीरे रॉबर्ट को समझ आया कि अगर उसे सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो उसे पैसे के लिए नहीं, पैसे के सिस्टम को समझना होगा। अमीर पिता ने उसे सिखाया पैसा मेहनत से नहीं, सोच और ज्ञान से आता है। दोस्तों, इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है, गरीबी या अमीरी किसी की हालत नहीं बल्कि उसकी सोच होती है। अगर आपकी सोच पुअर डैड जैसी है तो चाहे आप कितना भी कमा लें, आप हमेशा पैसों के पीछे भागते रहेंगे। लेकिन अगर आपकी सोच रिच डैड जैसी है तो एक दिन पैसा खुद आपके पीछे भागेगा। तो अब सवाल यह है कि आप किसके रास्ते पर चलना चाहते हैं, गरीब पिता की सोच या अमीर पिता की सोच? रिच डैड पुअर डैड एपिसोड 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, कभी सोचा है क्यों हम स्कूल में सालों तक पढ़ते हैं, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, सब कुछ, लेकिन कोई हमें यह नहीं सिखाता कि पैसे के साथ कैसे जीना है। हम डिग्री हासिल करते हैं, नौकरी करते हैं,
लेकिन जब पहली सैलरी आती है तो हमें पता ही नहीं होता कि उसे कहाँ खर्च करें, कैसे बचाएं या कैसे बढ़ाएं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन वो चीज़ है जो हर स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए थी, लेकिन कभी पढ़ाई नहीं गई, क्योंकि दुनिया में असली फर्क एजुकेशन से नहीं, फाइनेंशियल एजुकेशन से पड़ता है। अमीर पिता ने रॉबर्ट को सिखाया, रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी, दे मेक मनी वर्क फॉर देम। इसका मतलब है कि अगर तुम सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे तो जिंदगी भर दौड़ते रहोगे, लेकिन अगर तुम समझ जाओगे कि पैसा कैसे काम करता है तो एक दिन पैसा तुम्हारे लिए दौड़ेगा। अमीर पिता ने कहा, फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है एसेट और लायबिलिटी में फर्क समझना। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनका घर, उनकी कार, उनका मोबाइल, ये सब एसेट्स हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर कोई चीज तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है तो वो लायबिलिटी है, और अगर कोई चीज तुम्हारी जेब में पैसा डालती है तो वो एसेट है। यानी घर नहीं, रेंटल प्रॉपर्टी एसेट है, कार नहीं, बिजनेस व्हीकल एसेट है। पैसे को बैंक में सड़ाने के बजाय उसे इन्वेस्ट करना, यही असली फाइनेंशियल लिटरेसी है। दोस्तों, अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि वो पैसे को समझते हैं। गरीब लोग गरीब इसलिए रहते हैं क्योंकि वो पैसे के लिए काम करते रहते हैं बिना ये जाने कि पैसा कैसे काम करता है। रॉबर्ट कहते हैं, अगर तुम पैसे की भाषा नहीं समझते तो तुम्हारे लिए पैसा हमेशा एक रहस्य बना रहेगा। और यही वजह है कि स्कूल हमें सिखाता है कैसे जॉब ढूंढनी है, लेकिन कोई नहीं सिखाता कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम पाई जाती है। तो आज का सबक यह है, अगर तुम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो पहले फाइनेंशियल लिटरेसी सीखो, क्योंकि पैसा सिर्फ उन लोगों के पास जाता है जो उसे सही तरीके से संभालना जानते हैं। गरीबी तब तक नहीं जाती जब तक सोच नहीं बदलती, और सोच तब तक नहीं बदलती जब तक फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मिलती। दोस्तों, अगर आप भी अपने दिमाग को फाइनेंशियली रूप से एजुकेट करना चाहते हैं तो इस पूरी ऑडियो बुक सीरीज को ध्यान से सुनते रहिएगा, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में हम समझेंगे कैसे अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं और कैसे वो सिस्टम को अपने फेवर में चलाते हैं। अब बताइए, क्या आपको लगता है कि स्कूल में फाइनेंशियल एजुकेशन होनी चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसी ही पावरफुल ऑडियो बुक जर्नीज के लिए ट्रेडर सुवो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। रिच डैड पुअर डैड एपिसोड 3, माइंड योर ओन बिजनेस। दोस्तों, हम सबको बचपन से यही सिखाया गया है कि अच्छी नौकरी करो, मेहनत करो और अपने बॉस को खुश रखो। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आप अपनी पूरी जिंदगी किसी और के बिजनेस को बड़ा करने में लगा देते हैं, जबकि अपना खुद का बिजनेस कभी शुरू ही नहीं करते? यही बात रॉबर्ट कियोसाकी इस चैप्टर में कहते हैं, माइंड योर ओन बिजनेस। रॉबर्ट के अमीर पिता ने कहा, अगर तुम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो दूसरों के बिजनेस में नहीं, अपने खुद के बिजनेस में दिमाग लगाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को जॉब छोड़ देनी चाहिए। नहीं, इसका मतलब है चाहे तुम जॉब करो या बिजनेस, हमेशा अपने एसेट्स बनाते रहो, क्योंकि अमीर लोग अपने एसेट्स पर ध्यान देते हैं जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग अपनी इनकम पर। अमीर पिता ने सिखाया, तुम्हारा जॉब तुम्हें इनकम देगा, लेकिन तुम्हारे एसेट्स तुम्हें फ्रीडम देंगे। रॉबर्ट कहते हैं, जब मैं जॉब करता था तो मेरी सैलरी सिर्फ मेरी जरूरतें पूरी करती थी, लेकिन मेरे एसेट्स मेरी आजादी बना रहे थे। यानी अपने जॉब के बाहर भी कुछ ऐसा बनाओ जो तुम्हारे लिए काम करे, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट, बिजनेस या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो, भले शुरुआत छोटी हो, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम किसी एक दिन नहीं आती, वो हर दिन की समझदार डिसीजन से बनती है। गरीब लोग कहते हैं, मेरे पास बिजनेस शुरू करने के पैसे नहीं हैं, लेकिन अमीर लोग कहते हैं, मुझे पैसे लाने का तरीका ढूंढना है। बस यही फर्क है सोच में। रॉबर्ट के लिए माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब था अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को खुद कंट्रोल करना, न कि किसी कंपनी, किसी बॉस या किसी सैलरी पर डिपेंड रहना। तो आज का सबसे बड़ा सबक है, चाहे तुम एम्प्लॉय हो या एंटरप्रेन्योर, हमेशा अपने बिजनेस को माइंड करो, यानी अपने एसेट्स को ग्रो करो, क्योंकि एक दिन आएगा जब तुम्हारा बिजनेस तुम्हारे लिए काम करेगा और तुम उस आजादी को महसूस करोगे जिसके लिए बाकी दुनिया अभी भी जॉब कर रही होगी। दोस्तों, अगर आप भी ये समझते हैं कि सच्ची फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तब आती है
जब आप अपने लिए काम करना शुरू करते हैं तो कमेंट में लिखो, आई विल बिल्ड माई ओन एसेट्स। रिच डैड पुअर डैड के एपिसोड 4 द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस में हम देखेंगे कि कैसे अमीर लोग कम टैक्स देते हैं और गरीब लोग टैक्स के जाल में फंसकर जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं। दोस्तों, हम सब टैक्स देते हैं। हर महीने हमारी सैलरी से एक हिस्सा सरकार ले जाती है। लेकिन क्या कभी सोचा है क्यों कुछ लोग लाखों कमाते हुए भी कम टैक्स देते हैं और बाकी लोग पूरी जिंदगी टैक्स भरते भरते थक जाते हैं? यही फर्क समझाता है यह चैप्टर, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि टैक्स की शुरुआत अमीरों से पैसे लेने और गरीबों की मदद करने के नाम पर हुई थी, लेकिन धीरे धीरे यह सिस्टम उल्टा हो गया। अब अमीर लोग अपने पैसे बचाने के रास्ते जानते हैं और गरीब लोग टैक्स भरते हैं ये सोचकर कि वे सिस्टम को चला रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है, अमीर सिस्टम को समझते हैं, गरीब सिस्टम में फंसे रहते हैं। अमीर पिता ने रॉबर्ट से कहा, पैसे का असली खेल मैदान कॉरपोरेशंस हैं। जो ये समझ गया वही असली खिलाड़ी है। कॉरपोरेशन एक लीगल बॉडी होती है जो आपको सुरक्षा देती है और आपके पैसे को टैक्स से बचाती है। एक एम्प्लॉय पहले पैसे कमाता है, फिर टैक्स भरता है और जो बचता है उससे खर्च करता है। लेकिन एक कॉरपोरेशन पहले खर्च करती है, फिर बचा हुआ पैसा दिखाती है और उसी पर टैक्स देती है। यानी फर्क साफ है, अमीर टैक्स से पहले सोचते हैं, गरीब टैक्स के बाद सोचते हैं। कॉरपोरेशंस अमीरों के लिए शील्ड की तरह काम करती हैं। वो अपनी आय को बिजनेस एक्सपेंसेस के रूप में दिखाकर टैक्स कम कर देते हैं। जैसे ट्रैवल, फूड, एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट्स, सब कुछ बिजनेस एक्सपेंस बन जाता है। गरीब सोचता है, मैं मेहनत करता हूं, ईमानदारी से टैक्स देता हूं। लेकिन अमीर सोचता है, मैं समझदारी से सिस्टम का फायदा उठाता हूं। और फर्क यहीं पर बनता है। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं, नॉलेज ही असली पावर है। अगर आप टैक्स के नियमों, कॉरपोरेशंस के ढांचे और पैसे के फ्लो को समझ गए तो आप कभी फाइनेंशियल स्ट्रगल में नहीं रहेंगे, क्योंकि पैसा उन्हीं के पास जाता है जो उसके रास्ते को पहचानते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सबक यह है, सिस्टम को गाली मत दो, सिस्टम को समझो, क्योंकि जो लोग सिस्टम को समझ लेते हैं वो उसी सिस्टम से अमीरी कमाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि पैसा सिर्फ इनकम नहीं बल्कि इंटेलिजेंस से आए, तो ये सीरीज आपके लिए है। कमेंट में लिखो, आई विल लर्न द सिस्टम। और ऐसे ही आई ओपनिंग ऑडियो बुक जर्नीज के लिए ट्रेडर सुबह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहां हम पैसे की लैंग्वेज बोलना सीखते हैं। रिच डैड पुअर डैड के एपिसोड 5 में हम रॉबर्ट कियोसाकी के साथ सीखते हैं कि अमीर लोग पैसे कैसे बनाते हैं। दोस्तों, कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बिना पैसे के भी मौके बना लेते हैं और कुछ लोग पैसे होते हुए भी डर में जीते रहते हैं? रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अमीर लोग पैसे नहीं ढूंढते, वे पैसे बनाते हैं। यानी द रिच इन्वेंट मनी। गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर सोचते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अमीर लोग सोचते हैं, मेरे पास आइडिया है इसलिए मैं पैसे ला सकता हूँ। यहीं से फर्क शुरू होता है। गरीब के लिए पैसे की कमी एक रुकावट है, लेकिन अमीर के लिए वही कमी एक मौका है। रॉबर्ट के अमीर पिता ने कहा था, मनी इज नॉट द रियल एसेट, योर माइंड इज। अगर तुम्हारा दिमाग डर से भरा है तो पैसा आते ही चला जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग अवसर को पहचानना जानता है तो तुम पैसे के बिना भी अमीरी बना सकते हो। ज्यादातर लोग फाइनेंशियल डिसीजंस में डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर पैसे खो गए तो क्या होगा। लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि हर गलती, हर नुकसान एक सीख है। रॉबर्ट कहते हैं, फेलियर पैसा नहीं लेता, डर पैसा ले जाता है। अमीर लोग खेल को समझते हैं। जब बाजार गिरता है, गरीब लोग बेच देते हैं, अमीर लोग खरीदते हैं। जब सब डरते हैं, अमीर लोग सोचते हैं। जब सब रुक जाते हैं, अमीर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अपॉर्चुनिटीज हमेशा डर के पीछे छिपी होती हैं। अमीर लोग क्रिएटिव होते हैं। वो अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने के तरीके इन्वेंट करते हैं, बिजनेस बनाकर, एसेट्स खड़े करके या नई वैल्यू क्रिएट करके। वो सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, उससे डरते नहीं। रॉबर्ट कहते हैं, अगर तुम अपने दिमाग को ट्रेन नहीं करोगे तो पैसा तुम्हारे पास आएगा लेकिन टिकेगा नहीं। दोस्तों, इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है, अवसर पैसे से नहीं बनते, सोच से बनते हैं। अगर तुम सीखते रहो, दिमाग को बढ़ाते रहो और अपने डर को तोड़ते रहो तो तुम भी अमीरों की तरह पैसा बना सकते हो। तो आज खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम डर के साथ जी रहे हो या अवसर के साथ आगे बढ़ रहे हो? कमेंट में बताओ, मैं अपने डर से बड़ा सोचूंगा। रिच डैड पुअर डैड एपिसोड 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। दोस्तों, हम सबको बचपन से यही सिखाया गया है,
अच्छे ग्रेड लाओ ताकि अच्छी नौकरी मिले, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सिखाया कि अच्छी नौकरी के बाद सीखना बंद मत करना। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल वर्क फॉर मनी बट द रिच वर्क टू लर्न। यानी अमीर लोग नौकरी पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए करते हैं। गरीब लोग पूछते हैं मुझे कितना मिलेगा, अमीर लोग पूछते हैं मुझे क्या सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो सीखता है वो कमाने का रास्ता खुद बना लेता है। रॉबर्ट के अमीर पिता कहते थे, हर स्किल जो तुम सीखते हो तुम्हारी इनकम को मल्टीप्लाई करती है। रॉबर्ट ने अपने करियर की शुरुआत छोटी छोटी नौकरियों से की। कभी सेल्समैन बने, कभी मार्केटर, कभी इन्वेस्टर, लेकिन उनका मकसद कभी सैलरी नहीं था। मकसद था हर फील्ड से कुछ नया सीखना। उन्होंने कहा, अगर मैं सिर्फ पैसे के लिए काम करता तो मैं कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा पाता। दोस्तों, अमीर लोग जानते हैं कि हर स्किल, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट, नेगोशिएशन, इन सब का वैल्यू सैलरी से कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि एक दिन ये स्किल्स उन्हें खुद का बिजनेस बनाने में मदद करती हैं। गरीब सोचते हैं मैं इस जॉब से कितना कमा सकता हूं, अमीर सोचते हैं मैं यहां से क्या सीख सकता हूं जो मुझे भविष्य में अमीर बना दे। रॉबर्ट कहते हैं, हर बार जब तुम्हें कुछ नया सीखने का मौका मिले तो उसे पकड़ लो, चाहे वो मौका छोटा क्यों ना लगे, क्योंकि यही छोटे छोटे सीखने के पल तुम्हें उस लेवल तक ले जाते हैं जहां पैसा अपने आप तुम्हारे पीछे आता है। सच्ची आज़ादी तब आती है जब तुम पैसे से नहीं, अपनी सीखने की इच्छा से मोटिवेट होते हो। जो इंसान सीखना नहीं छोड़ता वो कभी नहीं हारता। तो आज का लेसन साफ है, पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो, क्योंकि पैसे की उम्र छोटी होती है लेकिन स्किल्स की उम्र जिंदगी भर। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि हर दिन कुछ नया सीखना ही असली ग्रोथ है तो कमेंट में लिखो, आई वर्क टू लर्न। दोस्तों, जिंदगी में हर कोई सपने दिखता है, फाइनेंशियल फ्रीडम के, सक्सेस के, रिस्पेक्ट के, लेकिन वो सपने पूरे क्यों नहीं होते? क्योंकि रास्ते में आते हैं ऑब्स्टिकल्स, रुकावटें। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अमीरी का रास्ता मुश्किल नहीं है, बस लोग उसके डर से पीछे हट जाते हैं। सच तो ये है कि हर इंसान के अंदर दो आवाजें चलती हैं। एक आवाज कहती है तू कर सकता है, दूसरी कहती है अगर असफल हो गया तो। और ज्यादातर लोग दूसरी आवाज को मान लेते हैं। वो डर जो तुम्हें रोकता है वही तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच दीवार बन जाता है। रॉबर्ट के गरीब पिता हमेशा कहते थे, रिस्क मत लो, सुरक्षित रहो। लेकिन अमीर पिता ने सिखाया, रिस्क लो, क्योंकि हर रिस्क के पीछे एक नया मौका छुपा है। उन्होंने कहा, फेलियर से डरने वाले लोग कभी जीत का मजा नहीं चखते। दोस्तों, हर ऑब्स्टिकल जैसे डर, संदेह, आलस, गुस्सा या ईर्ष्या आपके अंदर की एनर्जी को निगल लेते हैं। लेकिन जब आप इन्हें पहचान कर फेस करते हैं तो यही एनर्जी आपको आगे धकेलती है। रॉबर्ट कहते हैं, फियर इज नॉट द एनिमी, इनएक्शन इज। डर नहीं, कुछ ना करना आपकी सबसे बड़ी हार है। उन्होंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट में पैसा गंवाया, लेकिन उन्होंने रुकना नहीं सीखा। हर नुकसान ने उन्हें नया सबक दिया, हर गलती ने उन्हें और मजबूत बनाया। उन्होंने महसूस किया, हर ऑब्स्टिकल एक टेस्ट है जो ये देखना चाहता है कि क्या तुम अपने सपने के लायक हो या नहीं। अमीर बनने के रास्ते पर सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल पैसे की कमी नहीं, बल्कि सोच की कमी है। जब तक आपकी सोच सीमित है, पैसा भी सीमित रहेगा। लेकिन जिस दिन आप डर के पार देखने लगते हैं, उसी दिन से आपकी असली ग्रोथ शुरू होती है। दोस्तों, आपको याद रखना होगा, हर असफलता आपके लिए एक नया मोड़ है, न कि अंत। जो इंसान ऑब्स्टिकल से भागता है वो हमेशा वहीं रह जाता है, और जो उनका सामना करता है वो इतिहास लिखता है। तो आज अपने दिल से कहो, मुझे डर नहीं, मुझे सीखना है, क्योंकि हर बार जब तुम किसी ऑब्स्टिकल को पार करते हो, तुम खुद को एक नए लेवल पे पहुंचाते हो। रॉबर्ट कहते हैं, विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फेल, दे आर दोज हु नेवर क्विट। तो दोस्तों, अगर ये एपिसोड आपको ताकत दे गया, अगर इसने आपके अंदर के डर को हिला दिया, तो कमेंट में लिखो, आई विल नेवर क्विट। एपिसोड 8, गेटिंग स्टार्टेड, शुरुआत करने की हिम्मत। दोस्तों, हर कोई अपने जीवन में एक बेहतर कल चाहता है, ज्यादा पैसा, ज्यादा आजादी और ज्यादा सुकून। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं, बहुत कम लोग शुरुआत करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, रिच डैड पुअर डैड की असली सीख यही है, अगर तुमने शुरुआत नहीं की तो तुमने हार मान ली।
हम सबके पास आइडियाज हैं, सपने हैं, गोल्स हैं, लेकिन हम रुक जाते हैं, कभी डर से, कभी शक से, कभी दूसरों के तानों से। हम कहते हैं अभी टाइम सही नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है टाइम कभी सही नहीं होता। सही वक्त वो होता है जब तुम पहला कदम उठाते हो। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके अमीर पिता ने कहा था, विनर्स स्टार्ट बिफोर दे आर रेडी। मतलब जो जीतते हैं वो परफेक्ट वक्त का इंतजार नहीं करते, वो इम्परफेक्शन में भी एक्शन लेते हैं। सोचो जरा, अगर रॉबर्ट ने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट के डर से कदम पीछे खींच लिया होता तो शायद ये किताब आज लिखी ही नहीं जाती, क्योंकि शुरुआत छोटी थी लेकिन इरादा बड़ा था। और यही फर्क होता है पुअर डैड डर में जीते रहे, रिच डैड एक्शन में। दोस्तों, हर सफर की सबसे मुश्किल चीज शुरुआत होती है, लेकिन एक बार जब आप चलना शुरू करते हो तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। पहला कदम शायद छोटा हो, पर वही कदम आपको उस मंजिल तक ले जाता है जहां आज आप सिर्फ सपने देख रहे हो। याद रखो, कोई भी सफल इंसान परफेक्ट नॉलेज लेकर नहीं निकला था, बस उसने एक फैसला लिया था कि मैं शुरू करूंगा। रॉबर्ट कहते हैं, डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट। मतलब मौके का इंतजार मत करो, मौका खुद बनाओ। तो आज अगर तुम भी फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना देख रहे हो तो किताब बंद करके कदम बढ़ाओ। एक नई स्किल सीखो, एक छोटी इन्वेस्टमेंट करो, एक नया हैबिट शुरू करो, कुछ भी, लेकिन स्टार्ट करो, क्योंकि यही स्टार्ट तुम्हें उस इंसान में बदलेगा जो कल तक सिर्फ सपनों में था। तो दोस्तों, अगर इस पूरी रिच डैड पुअर डैड ऑडियो बुक सीरीज ने आपके अंदर सोचने से ज्यादा करने की आग जलाई है तो कमेंट में लिखो, फायर, आई विल स्टार्ट टुडे। रिमेंबर, शुरुआत करने वाला ही मंजिल तक पहुंचता है। दोस्तों, अगर आप ये एपिसोड सुन रहे हैं तो इसका मतलब है आप सिर्फ सुनने वाले इंसान नहीं बल्कि करने वाले इंसान हैं, क्योंकि जो अंत तक पहुंचता है वो हमेशा बाकी सबसे आगे निकल जाता है। लेकिन अब सवाल है, अब आगे क्या? अब जब आपने रिच डैड पुअर डैड की पूरी सोच समझ ली तो अगला कदम क्या होना चाहिए? रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, नॉलेज यूजलेस है अगर उस पर एक्शन ना हो। तो आज इस आखिरी एपिसोड में मैं आपको दूंगा कुछ रियल लाइफ टू डूज जिनसे आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी अभी शुरू कर सकते हैं। नंबर 1, अपनी सोच बदलो। हर दिन अपने आप से सवाल पूछो, क्या मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूं या पैसे को अपने लिए काम करवा रहा हूं? ये एक सिंपल सवाल है, लेकिन इसका जवाब आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करेगा। नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करो। किताबें पढ़ो, वीडियो सुनो, कोर्स करो। हर महीने अपने इनकम का एक हिस्सा सीखने में लगाओ, क्योंकि पैसा वही रुकता है जहां समझ होती है। नंबर 3, एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज नहीं। रॉबर्ट कहते हैं, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज। तो हर खरीदारी से पहले सोचो, क्या यह चीज मेरी जेब से पैसा निकालेगी या उसमें डालेगी? नंबर 4, एक छोटा प्लान बनाओ। हर महीने अपने इनकम का छोटा हिस्सा बचाओ और इन्वेस्ट करो। छोटे छोटे कदम भी लंबे रास्ते तय करते हैं। डोंट वेट फॉर बिग मनी, स्टार्ट विद व्हाट यू हैव। नंबर 5, फियर से दोस्ती करो। हर बार जब तुम डरते हो, याद रखो ये डर तुम्हें रोकने नहीं, तैयार करने आया है। फेलियर से भागो मत, क्योंकि हर फेलियर तुम्हारे सक्सेस की कीमत है। नंबर 6, नेटवर्क बनाओ। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो ग्रोथ माइंडसेट वाले हों, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके एनवायरनमेंट से बनता है। पुअर डैड से डिस्टेंस बनाओ, रिच डैड के सोच वाले लोगों के साथ चलो। नंबर 7, स्टार्ट नाउ। सबसे जरूरी, अभी शुरू करो। ना परफेक्ट वक्त का इंतजार करो, ना सही मौके का, क्योंकि शुरुआत हमेशा छोटी होती है, लेकिन वही छोटी शुरुआत एक दिन बड़ा फर्क लाती है। दोस्तों, ये 7 टू डूज सिर्फ स्टेप्स नहीं है, ये एक नई जिंदगी की शुरुआत है, क्योंकि किताबें सिर्फ डायरेक्शन देती हैं, लेकिन एक्शन ही ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। तो आज अगर इस पूरी ऑडियो बुक ने आपकी सोच को हिला दिया है तो कमेंट में लिखो, फायर, आई विल टेक एक्शन। ये था एपिसोड 9, स्टिल वांट मोर, हियर आर सम टू डूज, रिच डैड पुअर डैड ऑडियो बुक सीरीज का फाइनल एक्शन चैप्टर। याद रखो, किताब खत्म हुई है, लेकिन आपकी जर्नी अभी शुरू हुई है।
दोस्तों, आपने अभी सुनी दुनिया की सबसे ताकतवर फाइनेंशियल किताबों में से एक, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने लाखों लोगों की मनी सोच बदल दी। दो पिताओं की सोच, एक जो कहता था पैसे के लिए काम करो, और दूसरा जो सिखाता था पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। इस ऑडियोबुक जर्नी में हमने सीखा, अमीर बनने का मतलब सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं, बल्कि सही सोचना है। स्कूल आपको नौकरी करना सिखाता है, लेकिन जिंदगी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम सिखाती है। और सबसे बड़ा सबक, अगर तुम डर से भागे तो पैसा भी तुमसे भागेगा। हमने देखा कि कैसे रॉबर्ट ने अपने गरीब पिता की बातों से सुरक्षा सीखी, लेकिन अपने अमीर पिता की बातों से हिम्मत। उन्होंने सीखा, रिस्क लो, सीखो और बढ़ो, क्योंकि जो लोग सिर्फ सुरक्षित रहना चाहते हैं वो कभी सफल नहीं बनते। और अंत में रिच डैड पुअर डैड हमें यही सिखाती है कि पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को समझना, क्योंकि अगर तुमने अपनी सोच नहीं बदली तो पैसा चाहे जितना आ जाए वो टिकेगा नहीं। अब सवाल तुमसे है, क्या तुम अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हो? क्या तुम भी पुअर डैड की कंफर्ट से निकलकर रिच डैड की करेज अपनाओगे? अगर हां, तो कमेंट में लिखो, आई चूज फाइनेंशियल फ्रीडम। और अगर ये पूरी ऑडियोबुक सीरीज ने आपको सोचने, सीखने और कुछ नया करने की प्रेरणा दी है, तो ट्रेडर सुवो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनते, हम माइंडसेट बदलते हैं। अगली ऑडियोबुक में मिलेंगे एक ऐसी किताब के साथ जो आपको सिखाएगी कि कैसे अपने सोचने के तरीके से अपनी जिंदगी बदलो। थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल। ये था रिच डैड पुअर डैड, दी ऑडियो बुक सीरीज बाय ट्रेडर सुवो, जहां हर शब्द एक सीख है और हर सीख एक नई दिशा।